हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सभी ठीक होंगे। मुझे पता है कि जब आपने ये नोटिफिकेशन देखा होगा, आप सभी ने एक साइ ऑफ रिलीफ लिया होगा कि भाई बहुत टाइम से डिले होता जा रहा था, अब फाइनली एनटीए ने एक नोटिफिकेशन दिया है। राइट, अब इस नोटिफिकेशन देखने के बाद जो पहली चीज मेरे दिमाग में भी आई थी, आप सभी के दिमाग में भी आया होगा कि भाई ये नोटिफिकेशन रियल है कि फेक है। ऑब्वियसली 100% रियल है, क्योंकि एनटीए की अपनी वेबसाइट पे हमें मिला है। यूजीसी नेट की वेबसाइट पे नहीं दिया है, एनटीए ने अपनी वेबसाइट पे दिया है, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्स की आंसर की पेंडिंग थी, तो एनटीए ने कलेक्टिव नोटिफिकेशन दिया है अपनी वेबसाइट पे एनटीए पे। तो ऑब्वियसली ये नोटिफिकेशन तो फेक नहीं है। जब मैंने देखा कि सिग्नेचर नहीं है, बहुत ही वेक सी वर्डिंग है, तो कहीं ना कहीं हमें शक होता है, बट ओके, ये एप्रीहेंशन तो हमारे रेस्ट पे चला गया कि भाई ये फेक नहीं है। चलिए, दूसरी चीज मेरे दिमाग में आई, ये लिखा गया यहां पर कि भाई एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है, एंड आई होप एंड आई प्रे कि ऐसा ही हो। बट आई एम शॉक्ड कि एंटी ने कोई हमें डेट क्यों नहीं दी। डेट दे देनी चाहिए थी। अगर वो श्योर नहीं थे तो यही लिख देते कि टेंटेटिवली इस तारीख को देखने को मिल सकता है, तो एक दिन ऊपर या एक दिन नीचे, तो कहीं ना कहीं हमें और क्लैरिटी मिल जाती। चलो कोई बात नहीं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अब तीसरी चीज, अब इतनी चीजें डिले हो चुकी हैं, आंसर की अभी आई है, रिजल्ट और लेट आएगा, तो क्या दिसंबर का पेपर दिसंबर में ही देखने को मिलेगा? देखो, मुझे तो नहीं लगता कि दिसंबर का एग्जाम दिसंबर में होगा। दिसंबर का एग्जाम हमें जैन में मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिल सकता है। नंबर वन। नंबर टू, जो सभी बच्चे कह रहे हैं कि क्या सोशियोलॉजी की आंसर की हमें देखने को मिलेगी, जी हाँ, हमें सोशियोलॉजी की आंसर की भी देखने को मिलेगी। वो केस ऑलरेडी चल रहा है, केस की हेयरिंग्स में जो भी होगा, जो भी केस का फैसला होगा, वो उसके अकॉर्डिंग चीजों को रिवोक कर दिया जाएगा, बट अभी के लिए आपको सोशियोलॉजी की आंसर की भी देखने को मिलेगी। नंबर थ्री, सर कट ऑफ का क्या होगा? पेपर तो लीक हुआ था, सभी के पास पीडीएफ थे, हम क्या करें? अगर इंग्लिश की बात करें, इतने सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, क्या कट ऑफ बहुत ही ज्यादा हाई जाएगा? देखो, जो कट ऑफ पे पहले मैंने प्रोडिक्शन दी थी, मेरी प्रोडिक्शन वही रहेगी। जी हाँ, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो जनरल कैटेगरी में 200 प्लस ऑब्वियसली जेआरएफ के लिए जाएगा। मैंने बहुत सारे टीचर्स की वीडियोस देखी हैं जिन्होंने ये बोला है कि भाई 240 चला जाएगा, 250 चला जाएगा। कुछ लोग तो ये भी बोल सकते हैं आने वाले दिनों में कि भाई 300 में से 300 ही कट ऑफ जाएगा, तो आप प्लीज उनकी बातों में ना जाएं। आपको भी पता है वो ऐसी चीजें क्यों बोलते हैं, आपको सब चीजें पता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। बट मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि कट ऑफ हाई जाएगा, इतना हाई नहीं जाएगा, बिकॉज पेपर वन वॉज जेन्युइनली वेरी 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 टफ। अगर हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करें, पेपर टू इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही ज्यादा इजी था, अब तक की हिस्ट्री का आई वुड से सबसे इजी पेपर था। एंड बहुत लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उनके 100 में से 90 क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, 91 हो रहे हैं, 92 हो रहे हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर हो भी सकते हैं, बिकॉज पेपर बहुत ही ज्यादा डुएबल था एंड बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चंस थे जिनका लेवल नहीं था। राइट, वो एनटीए की मर्जी है, एनटीए ने ऐसे क्वेश्चंस दिए, क्यों दिए, हमें उस पर बात नहीं करनी है, बहुत सारी उस पर बात हो चुकी है। मैं ऐसे कट ऑफ पे बात करने आया हूं कि अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, मुझे ऐसा लगता है कि जनरल कैटेगरी में हमें जेआरएफ के लिए 214 से 220 तक कट ऑफ देखने को मिल सकता है आराम से। अगर मैं से नेट की बात करूं तो 182 से लेके 186 के बीच में हमें जनरल कैटेगरी के लिए नेट देखने को मिलेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, 188 या 190 भी हमें देखने को मिल सकता है, जस्ट इसलिए बिकॉज पेपर टू बहुत ज्यादा इजी था। एंड जब तक मैंने ये नहीं सुना था कि बच्चे कि 90 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, 91 बन रहे हैं, तब तक मुझे लग रहा था कि भाई जो आंसर की हाई जाएगी, बट इतनी हाई नहीं जाएगी। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, मेरे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर 90 प्लस क्वेश्चंस हमारे ठीक जा रहे हैं, 80 क्वेश्चंस ठीक जा रहे हैं, 85 तो ठीक जा रहे हैं। मतलब कोई ऐसा बच्चा नहीं जो कह रहा है कि 70 से कम उनके नंबर बन रहे हैं। 70 तो बहुत बच्चे कह रहे हैं सर, कट 100% हमारे 70 तो ठीक हो ही रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अनश्योर है, तो 70 टू 80
क्वेश्चन अगर 100 में से आपके ठीक हो रहे हैं, तो आप खुद समझ लीजिएगा कि भाई पेपर 2 का लेवल क्या था। पेपर 1 की बात करूँ, पेपर 1 कॉम्प्लेक्स था। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट कुछ सभी बच्चे कह रहे सर 20s में हमारे मार्क्स जाएँगे, 22 जाएगा, 23 जाएगा, 24 जाएगा, 25 जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से थोड़ा-सा कट ऑफ बैलेंस आउट हो जाएगा। 240, 260, 280 नहीं जाएगा, दैट्स माय प्रेडिक्शन। बट जनरल कैटेगरी के लिए ये हमें कट ऑफ देखने को मिलेगा। फिर ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का वो नीचे, नीचे, नीचे जाता जाएगा। मेरी ऑलरेडी इस पे एक वीडियो है, आप प्लीज़ उसको जाके देखिएगा, राइट? अगर आप चाहते हो कि सेपरेट वीडियो भी मैं इस पे बना दूँ, तो मैं इस पे वीडियो बना दूँगा, राइट? एक एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में है, आप सभी के दिमाग में भी है, क्या सर, क्या होगा अगर एनटीए ने ये सिर्फ़ हमें एक प्लेसिबो दे दिया होगा, या इन केस प्लेसिबो आई मीन कि एनटीए ने सबको शांत कराने के लिए एक नोटिफ़िकेशन दे दिया हो, एंड वो भी 1 हफ्ते के अंदर आंसर की ना दे, तो क्या होगा? देखो, इसके चांसेस हैं कि ऐसा भी हो सकता है एनटीए इस अपनी नोटिफिकेशन को फॉलो ना करें, बिकॉज़ एनटीए को अगर ये नोटिफिकेशन फॉलो करना होता, तो एनटीए हमें एक टेंटेटिव डेट देता। एनटीए हर बार हमें टेंटेटिव डेट देते हैं, चाहे वो आंसर की रिलीज़ की हो, चाहे वो फॉर्म्स की हो, चाहे एग्ज़ाम्स की हो, हमें एक टेंटेटिव डेट हमेशा एनटीए ने दी है। ये मुझे लगता है एनटीए भी अनश्योर है वो आंसर की कब दे पाएगा, ऐसा क्यों है? हमें अभी तक नहीं पता चल पाया। बट जब मेरी खुद की एनटीए से बात हुई थी, तो एनटीए ने मुझे बता दिया था, मैंने पेड बैच में बताया था कि आंसर की आउट होने वाली है, आपको नोटिफ़िकेशन मिलने वाला है। चलो, एनटीए ने इस चीज़ को तो फ़ॉलो करा, एंड आई एम श्योर एंड आई होप, श्योर तो नहीं हूँ, आई होप एंड प्रे कि एनटीए अपने इस वादे को भी पूरा करे और इस हफ्ते के अंदर ही अंदर हमें आंसर की देखने को मिले, राइट? अगर आप चाहते हो कि एक डिटेल्ड टेंटेटिव कट ऑफ पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ आप टेक्स्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, एंड अकॉर्डिंगली आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू गाइस। डू नॉट वरी, रिलैक्स, सब चीज़ अच्छी होने लग गई है। मैं हमेशा से एक चीज़ बोली है, यूनिवर्स हमारे साथ है, यूनिवर्स हमें सुन रहा है, आप पॉज़िटिव रहें, ठीक है? स्प्रेड लव, दुनिया में प्यार की बहुत ही कमी है, आप स्प्रेड लव एंड बदले में आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी, राइट? अच्छा इंसान ही अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, एंड नेगेटिव इंसान नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है। वो आपके ऊपर है, आपको कौन-सी कैटेगरी में फ़ॉल करना है, मेहनत करते रहिए, राइट? एंड दिसंबर अटेम्प्ट की भी आप तैयारी करते रहें। ऑलराइट लर्नर्स, बाय बाय, टेक केयर।